फ्रेंड्स, मैं सौरभ चौधरी स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्रैक बोर्ड एग्जाम में। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने लास्ट क्लास में पैरामेट्रिक फंक्शंस के बारे में जाना था और उनके डेरिवेटिव करके देखे थे। आई होप आपको अच्छे से समझ आए होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, उसको रिकॉल करने के लिए हम एक्सरसाइज 5.6 में से एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जिससे हमारा पैरामेट्रिक फंक्शन का रिकॉल हो जाएगा टॉपिक, और उसके बाद हम अगले टॉपिक की तरफ चलेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 5.6 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 हम करके देख लेते हैं, जो पैरामेट्रिक फंक्शन पर बेस्ड है। मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये क्वेश्चन बहुत लेंथी क्वेश्चन है और इस टॉपिक से मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, और ये क्वेश्चन 6 नंबर के लिए बना है। तो यानी कि ये क्वेश्चन तो एग्जाम में नहीं आने वाला, मगर इस क्वेश्चन को करने से आपके पैरामेट्रिक फंक्शन के सभी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 एनसीईआरटी का। तो बच्चों देखो, हमें इसमें x दिया हुआ है t फंक्शन के टर्म्स में और y दिया हुआ है t फंक्शन के टर्म्स में। पहले हम x को सॉल्व करते हैं। x इज इक्वल्स टू दिया हुआ है बच्चों साइन क्यूब t अपॉन में रूट कॉस 2t। अब करना क्या है बच्चों, इसमें हम क्वोशिएंट रूल भी लगा सकते हैं और लॉगरिथमिक अप्रोच से भी कर सकते हैं। ये आपको देखना है कौन सी अप्रोच से क्वेश्चन इजीली हो पाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन हम लॉग से करके देखते हैं, उससे ज़्यादा आसान लग रहा है मुझे। तो हम लेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो मेरे प्यारे बच्चों, दोनों तरफ हमने लॉग ले लिया, लॉग x हो जाएगा और यहां पर हो जाएगा लॉग साइन क्यूब t अपॉन में रूट कॉस 2t। आई होप आपको समझ आया होगा। उसके बाद लॉग को एक सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। लॉग के 2 एंगल डिवाइड में है, तो हम इनको सेपरेटली लॉग के साथ कर लेंगे। लॉग का पहला एंगल माइनस लॉग का दूसरा एंगल। तो मेरे प्यारे बच्चों, log x इज इक्वल्स टू लॉग के एंगल के ऊपर पावर 3 है। तो मेरे प्यारे बच्चों, 3 कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा 3 log sin t। उसके बाद लॉग के एंगल के ऊपर पावर है 1/2। ये जो रूट दिया हुआ है बच्चों, इसको पावर 1/2 कह सकते हैं, और ये पावर कहाँ आ जाएगी, आगे आ जाएगी। तो बच्चों log cos 2t हमारा यहां पर बचेगा ना। अब डेरिवेटिव करके देखते हैं। लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे बच्चों, क्योंकि फंक्शन जो है वो t के टर्म्स में है। log x का क्या हो जाएगा 1/x, और x का अलग से करेंगे बच्चों तो dx/dt हो जाएगा, और 3 एज इट इज बच्चों, और log sin t का बच्चों 1/sin t, और sin t का अलग से करेंगे तो बच्चों cos t। हम चेन रूल का यूज कर रहे हैं यहाँ पर। माइनस 1/2 एज इट इज बच्चों, और cos 2t का 1/cos 2t हो जाएगा log cos 2t का, और cos 2t का अलग से करेंगे तो माइनस का sin 2t, जिस वजह से प्लस हो जाएगा प्लस sin 2t। और मेरे प्यारे बच्चों, 2t का अलग से करेंगे तो आंसर आएगा 2। आई होप आपको समझ आया होगा। फिर dx/dt इज इक्वल्स टू 3 cot t हो जाएगा, cot t, क्योंकि cos t अपॉन sin t cot t होता है, प्लस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहां पर रिजल्ट आएगा tan 2t। आई होप आपको समझ आया होगा। और ये अपॉन में जो x था बच्चों, ये कहां पर आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब यहां पर हम x की वैल्यू रख देंगे, और x की वैल्यू क्या है बच्चों, x की वैल्यू है हमारी साइन क्यूब t अपॉन में रूट कॉस 2t, और मल्टीप्लाई में बच्चों 3 cot t प्लस tan 2t। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। अब इसके बाद हमें
y की वैल्यू लेनी है। y दिया हुआ है बच्चों cos क्यूब टी अपॉन रूट cos 2t। ओके बच्चों, अब हम आगे इसको करने की कोशिश करते हैं। बहुत आसान है, देखो किस तरीके से हम इसको करेंगे। टेकिंग लॉग, सेम स्टेप्स यहां पर भी यूज करेंगे हम। टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड। अब लॉग ले लेंगे बच्चों, लॉग y हो जाएगा, लॉग ले लेंगे तो यहां पर आएगा cos क्यूब टी अपॉन में रूट cos 2t। अब इसी तरीके से यहाँ पे स्टेप्स यूज करने हैं। मैं डायरेक्ट 2-3 स्टेप्स का यूज कर लेता हूँ, यहाँ पर सेम स्टेप्स यूज होंगे, आपको स्टेप बाय स्टेप ही करना है। तो हम यहाँ पर अगले स्टेप में लिख देते हैं log y इज इक्वल्स टू 3 log cos t माइनस 1/2 log cos 2t। हमने यहाँ पर ये वाला स्टेप यूज कर लिया है डायरेक्ट। ओके बच्चों, इससे ऊपर का ये बीच का ये स्टेप आपको खुद यूज करना है। ओके बच्चों, अब आगे हम करते हैं। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे बच्चों, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करेंगे, क्योंकि अगेन हमारा जो फंक्शन है वो टी के टर्म्स में है। तो मेरे प्यारे बच्चों, log y का हो जाएगा 1/y और y का हो जाएगा dy/dt। देन 3 log cos t का होगा 1/cos t और cos t का करेंगे तो माइनस साइन टी। आई होप आपको समझ आया होगा। माइनस 1/2 एज इट इज और log cos 2t का हो जाएगा 1/cos 2t और cos 2t का करेंगे तो माइनस का साइन 2t हो जाएगा और 2t का अलग से करेंगे बच्चों तो 2 आएगा। देन dy/dt इज इक्वल्स टू y मल्टीप्लाई हो जाएगा -3 tan t हो जाएगा। देन प्लस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये रिजल्ट आएगा tan 2t। आई होप आपको समझ आया होगा। नाउ y की वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे, dt इज इक्वल टू y की वैल्यू है हमारी cos क्यूब t अपॉन रूट cos 2t। देन -3 tan t प्लस tan 2t। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब मेरे प्यारे बच्चों, हमारे दोनों रिजल्ट्स निकल गए हैं और हमें फाइनल रिजल्ट की तरफ जाना है और फाइनल रिजल्ट हमें dy/dx निकालना है। हमें क्या निकालना है? dy/dx निकालना है और dy/dx के लिए dy/dt की वैल्यू हम ऊपर रख देंगे, यानी कि cos क्यूब t अपॉन रूट cos 2t और -3 tan t प्लस tan 2t हमने ऊपर रख दिया और पूरे के अपॉन में हम रख देंगे dx/dt की वैल्यू और dx/dt की वैल्यू है बच्चों साइन क्यूब t अपॉन रूट cos 2t और मल्टीप्लाई में है बच्चों 3 cot t प्लस tan 2t। आई होप आपको समझ आया होगा। cos 2t से रूट का ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसको एडजस्ट करके हम वैल्यू निकाल सकते हैं, इतना भी हम इसको छोड़ सकते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है और हम फाइनल स्टेज पर हैं डिफरेंशिएशन की, यानी कि चैप्टर जो है वो कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी है बच्चों। और अब इसकी फाइनल स्टेज डिफरेंशिएशन, इसका एक टॉपिक हम पढ़ रहे थे डिफरेंशिएशन, उसकी फाइनल स्टेज पे। इसके बाद इसको कंप्लीट करने के बाद इस टॉपिक को, उसके बाद हम कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ेंगे। एक अलग टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। चलो हम आज डिफरेंशिएशन को खत्म कर देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिफरेंशिएशन भी। डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस आते हैं, 2 क्वेश्चंस तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आने हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों हम स्टार्ट करते हैं अगले टॉपिक को और अगला टॉपिक है हमारा बच्चों सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या है बच्चों? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत ध्यान से इस बात को समझना है और बहुत आसान है। अब होता क्या है बच्चों, हम फंक्शन को y बोलते हैं, y इज इक्वल टू y। हमने ये फंक्शन ले लिए तीनों। अब इस 3 फंक्शन को 3 तरीके से हम डेरिवेटिव में रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हम लिखते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव।
फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो मेरे प्यारे बच्चों फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के करने के तरीके, यानी कि y को हम लिख सकते हैं y1 का है, हमने पहली बार डेरिवेटिव कर दिया है, फर्स्ट डेरिवेटिव कर दिया है। या हम लिख सकते हैं y डैश, ऊपर स्लैश लगा दिया, इसका मतलब यह है कि हमने फर्स्ट डेरिवेटिव कर दिया है। और मेरे प्यारे बच्चों y के साथ हम d/dx लिख देंगे, तो इसका मतलब भी हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कर दिया है। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम करते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो मेरे प्यारे बच्चों सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में हमें कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं करना है। y1 है तो हमें यहाँ पर y2 लिख देना है, यानी कि सेकंड डेरिवेटिव। y सिंगल डैश है तो डबल डैश लगा देना है, इसका मतलब भी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। और dy/dx था, उसमें d के ऊपर स्क्वायर लग जाएगा और x के ऊपर स्क्वायर लग जाएगा, यानी d²y/dx²। ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का रिप्रेजेंटेशन हो गया। और चाहो तो थर्ड ऑर्डर का हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों, और अच्छे से बात क्लियर हो जाएगी। थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव को अगर रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे, हालांकि तुम्हारे सिलेबस में सेकंड ऑर्डर तक ही है। थर्ड ऑर्डर को करना है तो देखो बहुत सिंपल है। y2 को हम लिख सकते हैं y3, y डैश डबल डैश को हम लिख सकते हैं y ट्रिपल डैश, और 2 की जगह पर यहाँ पर आ जाएगा 3, d3y/dx3। इसी प्रकार 4 का, इसी प्रकार 5 का हम इस तरीके से डेरिवेटिव कर लेते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों अब आगे समझने की कोशिश करते हैं, एग्जाम्पल्स को लेके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं बच्चों, बात अच्छे से समझ आएगी। एक हमने क्वेश्चन लिया कि भाई y इज इक्वल्स टू है log क्यूब x। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना है, तो हम पहले इसका करेंगे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यानी कि y1 लिख लो, y2 लिख लो, या dy/dx लिख लो, इट्स योर चॉइस। अब इसके बाद चेन रूल से करेंगे तो क्या होगा बच्चों, 3 log स्क्वायर x, और log x का करेंगे बच्चों तो 1/x। तो यानी कि फाइनल dy/dx का जो रिजल्ट आया बच्चों वो आया 3 log स्क्वायर x/x। तो मेरे प्यारे बच्चों फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। उसके बाद हम करेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करने की कोशिश करते हैं, बहुत आसान है। डबल डेरिवेटिव करना है, d²y/dx² = 2। अब बच्चों इसको ध्यान से देखो, जो हमारा फंक्शन है वो क्वोशिएंट रूल से किया जा रहा है, यानी कि अपॉन में है, डिवाइड में है फंक्शन। और डिवाइड के फंक्शन का डेरिवेटिव करने के लिए हम क्या करते हैं, नीचे वाले का स्क्वायर करके छोड़ देते हैं और ऊपर वाले का डेरिवेटिव कर देते हैं, नीचे वाला छोड़ देते हैं, फिर माइनस ऊपर वाला छोड़ देते हैं और x नीचे वाले का डेरिवेटिव कर देते हैं। इट्स वेरी सिंपल बेटा, d²y/dx²। अब बहुत आसान है बच्चों, इसका डेरिवेटिव चेन रूल से करना है। 2 आगे आ जाएगा, 6 log x बचेगा, और log x का क्या होता है बच्चों, 1/x होता है। और मल्टीप्लाई में क्या है बच्चों, x, माइनस 3 log स्क्वायर x है बच्चों, और x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है, और पूरे के अपॉन में क्या है बच्चों, x² है, और इस x से इस x को हम कैंसिल कर देंगे, तो d²y/dx² का हमारा रिजल्ट आ जाएगा 6 log x माइनस 3 log स्क्वायर x और अपॉन में x²। ये हमारा आंसर आ गया। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं और बात को अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। अब एनसीईआरटी का बेटा क्वेश्चन नंबर 5.7 एक्सरसाइज में से हम क्वेश्चन नंबर सबसे पहले ले लेते हैं 6। क्वेश्चन नंबर 6, जो अच्छे क्वेश्चन हैं उनको हम करा देते हैं, और बाकी सभी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं। आपकी प्रैक्टिस में हर एक क्वेश्चन आना चाहिए। और क्वेश्चन नंबर 6 है मेरे प्यारे बच्चों, e⁻x और sin 5x।
बहुत सिंपल है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना है बच्चों, बहुत ज़्यादा सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। बस देखो किस तरीके से करना है। सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की लाइन लिखनी है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कर दिया आपने। y को हम लिख सकते हैं y डैश, और इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा। फर्स्ट का डेरिवेटिव e की पावर x का e की पावर x होता है, और साइन 5x को छोड़ दिया, प्लस e की पावर x को छोड़ दिया और साइन 5x का होता है cos 5x, और 5x का अलग से करेंगे तो बच्चों 5 आएगा। तो हमारा सिंगल डेरिवेटिव क्या आ गया बच्चों, e की पावर x साइन 5x प्लस 5 e की पावर x cos 5x। तो मेरे प्यारे बच्चों सिंगल डेरिवेटिव कर दिया है। उसके बाद हमें लिखना है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो मेरे प्यारे बच्चों सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे तो y डबल डैश हो जाएगा। अगेन इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, e की पावर 5x, e की पावर x का e की पावर x होता है, साइन 5x को छोड़ दिया, प्लस e की पावर x को छोड़ दिया, और साइन 5x का क्या होता है बच्चों 5 cos 5x, प्लस 5 e की पावर x cos 5x। ये एज इट इज, इसका डेरिवेटिव हम करेंगे अगले स्टेप में, कर लेते हैं। इसका डेरिवेटिव करना है, हमने इसका कर दिया पहले वाले का, दूसरा वाला हमने लिख दिया। अब अगले स्टेप में इसका भी डेरिवेटिव कर देते हैं। y डबल डैश इज इक्वल टू e की पावर x साइन 5x प्लस 5 e की पावर x cos 5x, प्लस अब बच्चों 5 e की पावर x का 5 e की पावर x और cos 5x को छोड़ दिया है, प्लस अब हमने 5 e की पावर x का डेरिवेटिव यहाँ कर दिया था। अगले स्टेप में 5 e की पावर x को छोड़ देते हैं और cos 5x का करते हैं, तो क्या आएगा बच्चों -5 साइन 5x। आई होप ये बात क्लियर हुई होगी आपको, -5 और साइन 5x। बहुत सिंपल है, y डबल डेरिवेटिव e की पावर x साइन 5x प्लस 5 e की पावर x cos 5x प्लस 5 e की पावर x cos 5x, और बच्चों -5 जो 25 e की पावर x और साइन 5x। ये हमारा रिजल्ट आ गया, और उम्मीद करता हूं आपको समझ भी आ गया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 कर रहे हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। अब बात आती है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं बच्चों, इस टाइप के। आप एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 11 देख सकते हैं, और क्वेश्चन नंबर 11 में क्या खास है मैं आपको बताना चाहूंगा। हमें क्वेश्चन गिवन होगा बच्चों, और साथ में हमें कुछ प्रूफ करने के लिए, अब तक हम जो डेरिवेटिव कर रहे थे बच्चों, अब तक जो हम डेरिवेटिव कर रहे थे, हम सिर्फ डेरिवेटिव करके छोड़ देते थे, जो भी आंसर आता है ठीक है हम मान के चलते थे। मगर अब हम फंक्शन का डेरिवेटिव तो करेंगे बच्चों, मगर हमको एक एग्जैक्ट आंसर लाना होगा। यानी कि इधर देख सकते हो, इसका डेरिवेटिव 2 बार करना है, और 2 बार डेरिवेटिव करने पर आंसर ये आना चाहिए। तो बच्चों इसको देखो ध्यान से, इसका डेरिवेटिव हाईएस्ट कितनी बार करना है, 2 बार। तो हम इसका 2 बार डेरिवेटिव करेंगे। फर्स्ट काम, पहला डेरिवेटिव हम फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं तो हम FOD लिख देते हैं। FOD बच्चों होता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, और y1 का होता है d। देखो इधर जो देखना है इस तरीके से लिखना है, जिस टर्म्स में इधर है उस टर्म्स में लिखना है। dy बाई dx कर दिया, और dy बाई dx 5 cos x का होगा -5 sin x, माइनस 3 sin x का होगा 3 cos x। हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कर दिया। उसके बाद सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कर देंगे बच्चों। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होगा d² बाई dx², और मेरे प्यारे बच्चों -5 एज इट इज, साइन x का हो जाएगा cos x, और -3 एज इट इज, cos x का हो जाएगा माइनस साइन x, जिस वजह से ये प्लस का साइन x हो जाएगा। ये हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। अब हमें प्रूफ करना है डबल डेरिवेटिव प्लस y, रिजल्ट आना चाहिए 0। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, हमारा इसका रिजल्ट 0 आना चाहिए। हमारी डबल डेरिवेटिव की वैल्यू क्या है बच्चों, इधर देखो ध्यान से, हमने निकाल ली है। डबल डेरिवेटिव की वैल्यू है हमारी -5 cos x प्लस 3 sin x प्लस y। अब y की वैल्यू हमने ऊपर देखो क्वेश्चन में दी हुई है, y की वैल्यू क्या दी हुई है 5 cos x
माइनस 3 साइन एक्स। अब इस पूरे को सॉल्व करने पर आंसर 0 आना चाहिए। 5 cos x से बच्चों 5 cos x गया, ये माइनस का था ये प्लस का था। 3 sin x से 3 sin x, ये प्लस का ये माइनस का, रिजल्ट 0। आपका आंसर आपके सामने है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। ऐसे और क्वेश्चंस करके देखते हैं। मैं पूरी उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत इंपॉर्टेंट है और आप देख पा रहे होंगे y = 3 cos x plus 4 sin log x, 3 cos log x plus 4 sin log x। और हमें प्रूफ करना है बच्चों सो दैट x स्क्वायर y2, आप देख पा रहे हैं y2 का मतलब है डबल डेरिवेटिव, और x y1 का मतलब है सिंगल डेरिवेटिव, और y का मतलब है फंक्शन। यानी कि इनकी वैल्यू सबकी, y की वैल्यू तो हमारे पास अवेलेबल है बच्चों। हमें y1 और y2 की वैल्यू निकालनी है और यहाँ पर डालनी है और रिजल्ट आना चाहिए 0। तो देखो किस तरीके से करना है। सबसे पहले हम सिंगल डेरिवेटिव यानी कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कर रहे हैं, और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा बच्चों इसी टर्म्स में लिखना है y1। 3 cos log x का होगा बच्चों -3 sin log x, और log x का चेन रूल से अलग से करेंगे बच्चों तो 1/x हो जाएगा। इसी प्रकार प्लस 4 साइन का हो जाएगा बच्चों cos log x, और log x का हम बच्चों अलग से करेंगे तो 1/x हो जाएगा। आई होप आपको समझ तो आया होगा। अच्छा बच्चों, अब आगे करते हैं। हम यहां से x कॉमन ले लेते हैं एलसीएम में, तो ये यहां पर आ जाएगा xy1 = -3 sin log x प्लस 4 cos log x। अब इसका अगेन डेरिवेटिव करेंगे यानी कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे बच्चों। प्रोडक्ट रूल लगेगा बच्चों। यहां पर प्रोडक्ट रूल में हम क्या करेंगे, x को एज इट इज रहने देंगे, y1 का क्या हो जाएगा y2 प्लस फिर x का डेरिवेटिव कर देंगे 1 होगा, और y1 एज इट इज रहेगा इक्वल टू। इसी प्रकार -3 साइन का होता है बच्चों cos log x, और log x का होता है बच्चों log x का होता है 1/x। इसी प्रकार 4 cos log x का -4 sin log x, और log x का बच्चों क्या होता है 1/x। आई होप आपको समझ आया होगा। इसी प्रकार देखो हमारा रिजल्ट आ गया xy2 प्लस y1 का। हमारा रिजल्ट किसका आ गया, xy2 प्लस y1। अब बच्चों यहां से एलसीएम लेके x को इधर लेके आएंगे, तो एलसीएम लेके x को इधर लाएंगे तो ये x² हो जाएगा और y2 एज इट इज रहेगा, और ये x मल्टीप्लाई होने पर xy1 हो जाएगा इक्वल टू -3 cos log x हो जाएगा और -4 sin log x हो जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। अब ध्यान से देखिए, हमारा 99% काम हो चुका है। अब हम इस वैल्यू को कंसीडर करेंगे। गौर से देखो, जो हमारा रिजल्ट था उसमें सेम वैल्यू है, बस यहाँ पर प्लस थे, यहाँ पर माइनस है। तो इस माइनस को अगर हम कॉमन ले लें तो हमारा जो रिजल्ट बचेगा वो किसकी वैल्यू होगी बच्चों, y की वैल्यू नहीं होगी। y की वैल्यू अगर माइनस कॉमन लेते हैं दोनों प्लस के हो जाएंगे, और प्लस के साथ होती है किसकी वैल्यू होती है y। तो बच्चों x² y2 प्लस xy1 और माइनस y इधर आएगा तो प्लस का y हो जाएगा, और इक्वल टू में क्या बचेगा 0। आप देख सकते हैं हमें जो प्रूफ करना था हमें मिल चुका है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब अगले क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने क्वेश्चन नंबर 17 उठाया है और बहुत इजी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो अब करके देखते हैं करना क्या है। हमें y = tan इनवर्स x² दिया हुआ है, और इसका डेरिवेटिव हमें क्या प्रूफ करना है बच्चों, हमें प्रूफ करना है इस फॉर्म को। ध्यान से देखिए, ये फॉर्म हमें प्रूफ करनी है और बहुत ही आसान फॉर्म है। हम इसका सिंगल डेरिवेटिव करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बच्चों। तो क्या रिजल्ट आएगा, y1 = 2, आगे चेन रूल से करेंगे tan इनवर्स x का स्क्वायर, चेन रूल से करेंगे तो 2 आगे आ जाएगा, और tan इनवर्स x की पावर 1, और फिर tan इनवर्स x का करेंगे तो बच्चों 1 + x² यानी कि 1/1 + x² होता है। उसके बाद इस फॉर्म को हम इधर लेके आ जाएंगे, इसको x² + 1, देखो 1 + x² लिख लो या x² + 1 लिख लो, बात क्या है, सेम है।
तो हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 को इस साइड लेके आ जाएंगे, वाई 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर बचा 2 tan इनवर्स एक्स। अब हम करेंगे बच्चों सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब देखो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में क्या करना है, इसमें ये एक फंक्शन है और एक फंक्शन ये है, प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। पहले फंक्शन को हम एज इट इज रहने देंगे और y1 का हो जाएगा y2 प्लस, फिर हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 का करेंगे तो 2x हो जाएगा और y1 हमारा एज इट इज रहेगा और 2 tan इनवर्स x का करेंगे बच्चों तो 2 एज इट इज और 1 प्लस एक्स स्क्वायर रिजल्ट आ जाएगा। अभी 1 प्लस एक्स स्क्वायर दोबारा से एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा बच्चों और इसको हम इस साइड मल्टीप्लाई में लेके आएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 से मल्टीप्लाई होने पर ये स्क्वायर हो जाएगा, y2 एज इट इज रहेगा और यही सेम चीज इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2x से मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और y1 भी है मल्टीप्लाई में, इज इक्वल टू क्या बचेगा 2। आप देख सकते हैं जो हमें प्रूफ करना था हमें मिल चुका है। बहुत आसान है बच्चों, बहुत ज़्यादा आसान है, बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आप ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो आपका 100% क्वेश्चंस होने लग जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों एक्सरसाइज 5.7 आप लोगों को खुद अपने हाथों से कंप्लीट करनी है। कोई क्वेश्चन आपका होता है, कोई भी डाउट आपका आता है, मैं बार बार बताता हूं, आप व्हाट्सएप पर उस डाउट को भेज सकते हैं, फ़ोन करके उस डाउट को बोल सकते हैं। अगली क्लास में आपके डाउट पहले लिए जाएंगे, उसके बाद आपके अगले टॉपिक को कराया जाएगा और उसके क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, धन्यवाद।